नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो है वॉइस। वॉइस जो है ग्रामर का एक चैप्टर है। ऐसे जनरली वॉइस का मतलब तो आवाज़ ही होता है, लेकिन ये वो वॉइस नहीं, ये ग्रामर वाला वॉइस है। ओके ना? तो ग्रामर वाले इस वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ठीक है, तो आज इसी वॉइस के बारे में हम जानेंगे, जिसको लोग पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वॉइस की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ वॉइस। वॉइस का परिभाषा होता है फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट शो द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन और एन एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट। मीन्स क्या? वर्ब का रूप जो ये बताता है, दिखाता है, क्या दिखाता है? द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, कि कोई काम सब्जेक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई एक्शन, कोई कार्य हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं वॉइस। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहां पे आई इट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। यहां पे क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा एक काम किया जा रहा है, आम के खाने का काम किया जा रहा है। तो यहां पे प्रधान कौन है? यहां पे प्रमुख कौन है? आई है, सब्जेक्ट है। लेकिन अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, इस वाले सेंटेंस में मतलब तो वही हुआ, मैं एक आम खाता हूं या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, मतलब सेम है। अंतर है कि प्रधानता किसकी है, सब्जेक्ट की प्रधानता है या फिर ये जो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है ये यहां प्रधान होके बैठ गया है। मतलब इस बात से है कि प्रधानता किसकी है। आइए जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो उसे क्या कहेंगे, और यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो फिर उसे क्या कहेंगे। मीन्स टाइप्स ऑफ वॉइस जानते हैं, है ना? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जो फर्स्ट है वो है एक्टिव वॉइस एंड जो सेकेंड है वो है पैसिव वॉइस। ओके, अब जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की परिभाषा होती है एक्टिव वॉइस इज अ वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज डोमिनेंट। आ गया ना वही बात कि अगर सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो उस वॉइस को कहेंगे क्या? एक्टिव वॉइस। ओके, जैसे आई प्ले क्रिकेट, इस वाले सेंटेंस में प्रधान कौन है, प्रमुख कौन है? सब्जेक्ट है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, इस वाले सेंटेंस में प्रधान कौन है? सब्जेक्ट है। मतलब देख लीजिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। ये दोनों सेंटेंस में प्रधानता किसकी है? सब्जेक्ट की है। आइए आगे देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहां पे डिफिनीशन ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें क्या है कि इसमें प्रधानता हो जाती है, सेम वही रहता है। पैसिव वॉइस इज अ वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज डोमिनेंट। इसमें क्या हो गया है कि इसमें प्रधानता केवल ऑब्जेक्ट की हो गई है। उसमें था कि आई प्ले क्रिकेट और इसमें हो गया है क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। मतलब सेम है, मैं क्रिकेट खेलता हूं या फिर मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट प्रधान था, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान है। तो वो था एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। ओके, उसी तरीके से आई एम लर्निंग इंग्लिश उसमें था एंड इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय यू, ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता, इसलिए ये हो गया पैसिव वॉइस। तो क्लियर है, अगर सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो एक्टिव वॉइस और अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। ओके, टेंस में जो भी होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। ओके,
तो आइए हम एक एक करके जानेंगे कि किसी टेंस के पैसिव बनाने का नियम क्या होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और जान लेते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है, फिर हम बनाएंगे टेंस। ओके, अगर प्रोनाउन आई हो एक्टिव वॉइस में और वो जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वी हो तो वो हो जाएगा अस, अगर यू हो वो हो जाएगा यू, यू चेंज नहीं होता है। अगर दे होगा तो फिर देम हो जाएगा, अगर ही होगा तो हिम हो जाएगा, सी होगा तो हर और इट होगा तो इट। आइए अब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इस टेंस का बनाने के लिए पैसिव वॉइस क्या करना पड़ेगा, मीन्स अगर हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, तो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस का किस तरीके से बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो वो इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। ओके, जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए इस वाले स्ट्रक्चर पे है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट आई, V1 या V5, तो V1 है ना, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे है और हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम इस नीचे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आइए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इसके साथ हमने लगा दिया इज, और वर्ब 3 क्या होता है, टीच का वर्ब 3 टॉट, बाई लगाना होगा, बाई लगा दिया मैंने, और फिर एजेंट। एजेंट क्या होता है, जब सब्जेक्ट इधर से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी को कहते हैं एजेंट। और अभी बैक तो ही बताया था ना कि आई उधर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है मी में, तो आई इधर से चला गया मी, बन क्या गया, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई हेल्प यू। तो इस आई हेल्प यू वाले सेंटेंस में क्या देखते हैं कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो इस यू ऑब्जेक्ट को ला देंगे शुरू में, देखिए सब्जेक्ट बन गया, यू के साथ लगा दिया आर, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड, बाई, और आई इधर से चला गया तो हो गया मी। उसी तरीके से आई टेक टी, आई सब्जेक्ट है तो इसको तो ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाइए, तो टी इधर से आ गया, इधर हो गया टी सब्जेक्ट, टी के साथ लग गया इज, और टेक का वर्ब 3 हो गया टेकन, बाई, आई का हो गया मी। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दिए इंग्लिश, इंग्लिश के साथ लग गया इज, स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन, बाई, और ही का हो गया हिम। यदि आपको वर्ब 3 में दिक्कत हो रहा हो तो हमारा वर्ब पे बना हुआ जो वीडियोज है उसको आप देख सकते हैं। मदर ब्रिंग्स स्वीट्स, तो इधर से ला दिए आपने ऑब्जेक्ट को ला दिया इधर, स्वीट्स को ला दिया इधर, स्वीट्स, स्वीट्स के साथ लगा दिया आर, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट, बाई, मदर का इधर मदर आ गया, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है केवल, ठीक है, नाम चेंज नहीं होता है, नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होता है। ओके, तो मदर का मदर ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आने वाली वीडियोज में हम जो है नेक्स्ट जो टेंस बच जाएंगे उन टेंस का बनाएंगे पैसिव वॉइस। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो कौन कौन से टेंस हैं?
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 टेंस और एक चौथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये यूज में नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।